का जो क्वेश्चन है एग्जाम बेस्ड पर आधारित प्रश्न है। इसको आप लोग इस परसेंटेज में आता है, परसेंटेज में प्रश्न इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में देखिए कहा गया किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा गया। अगर आपको पास दिया रहे, जैसे कि 60% पास है, उसके बाद 70% पास है, उसके बाद दोनों 40% दोनों पास है, और उसके बाद पास दिया हुआ है, फेल का पूछा जाए, फेल का पूछा जाए तो क्या करना है। उसके बाद अगर फेल दिया रहे, पास का पूछा जाए तो क्या इसमें करना है, वो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। इस टाइप क्वेश्चन में इसमें दिया है 60% पास है, तो डायग्राम थ्रू देखिए बनाना है कैसे, वो देखिए। 60% अंग्रेजी में पास है, अब देखिए डायग्राम कैसे, वो डायग्राम पहले बनाइए आप। 60% एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी का ये डायग्राम है, इंग्लिश का तो कितना है 60%। उसके बाद कहा गया, उसके बाद 70% हिंदी में, 70% हिंदी में, तो हिंदी का है 70%। अब इसमें करना क्या है, और उसके बाद है दोनों में 40% दोनों में, तो दोनों कितना है 40%, 40% दोनों में 40%। उसके बाद देखिए, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण का पूछा गया, फेल वाला को पूछा गया, पास दिया हुआ है, फेल वाला को पूछा गया। अब देखिए अगर ये दोनों एरिया तो घेर रहा है, ये पहला जो एरिया है ये दोनों घेर रहा है, तो इसका कितना है 40, दोनों का 40 है, 40 जब है, ये सिंगल सिर्फ इंग्लिश में 60% है। हमको अगर केवल पास वाला पूछा गया तो पास वाला सिर्फ हमको निकालना है, तो केवल वाला कितना होगा, इंग्लिश में केवल कितना स्टूडेंट पास हुआ केवल इंग्लिश में, तो इसमें 40% है, इसमें कितना जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 40 तो दोनों है 40, तो 20% ये हो गया, क्योंकि दोनों है 40%, यहाँ इंग्लिश में 60, तो कितना लेंगे कि हमको केवल इंग्लिश में कितना उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण केवल 20% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ 40% दोनों में है, अब 60 हो गया। अब देखिए यहाँ हिंदी में 70% उत्तीर्ण है, 70% उत्तीर्ण है, करना क्या है, इसमें केवल उत्तीर्ण कितना होगा, इसमें है 40% दोनों है, इसमें कितना हो जाएगा 30% केवल उत्तीर्ण है इसमें, तो 40 और 30 70 हो गया। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी अंग्रेजी हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा गया, अनुत्तीर्ण का। अब देखिए इसमें करना क्या है, उत्तीर्ण कितना हुआ 30%, 40% दोनों और 20%, सबको जोड़ लीजिए, तो 30 20 50 50 40 90 हो गया, 90, तो 90 कितना 90 स्टूडेंट जो है वो उत्तीर्ण कर गया। अब करना किसमें, इसमें क्या है, हमेशा होता है 100%, हमेशा 100%, तो 100% में 90% जो है छात्र, 90% छात्र पास कर गया, तो 90% घटाइए 90%, जैसे देखिए पास कितना किया 30%, 20%, 50 हुआ, अब दोनों मिलाकर 40, तो कितना हुआ 90%, 90% पास हो गया, तो बचा कितना 100% हमेशा होता, उसमें अगर 90% अगर पास कर गया तो फेल कितना, अनुत्तीर्ण कितना बचा 10%, यही आपको आंसर निकल कर चलेगा। अनुत्तीर्ण की संख्या पूछा गया, अनुत्तीर्ण का पूछा गया, तो हम ऐसे 90 पूरे पास वाला, हम पूरे 100 हमेशा 100% होता है, पास वाला जितना है उसको हम घटा दिए
अनुत्तीर्ण का संख्या निकल गया। अब देखिए अगर फेल वाला डायग्राम बनाएंगे, अगर फेल वाला डायग्राम बनाते हैं उसमें देखिए कैसे आपको आंसर उसका भी फेल वाला 10% फेल हो रहा है, क्योंकि हमेशा 100% है और 90% पास किया, 10% फेल किया, देखिए वहाँ भी 10% फेल आएगा। अब देखिए क्या करना है, 60% छात्र उत्तीर्ण है, तो 60% इंग्लिश में उत्तीर्ण है तो हमेशा 100% होता है, हमेशा 100, उसमें जो है 60% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 40%, 40% अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी में जो है, हिंदी में कहा गया 70% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 30%, 30%, तो 30% होगा। उसके बाद दोनों में कितना अनुत्तीर्ण है, दोनों में फेल कितना है वो देखिए, दोनों में है 10%, क्योंकि 10 में फेल निकला कितना हमको 10% निकला, तो 10% फेल हमको निकल कर आया, कितना निकला 10% वो फेल निकल कर चला आया। अब देखिए करना क्या है, अगर 40% फेल है, 40% फेल है तो हमको यहाँ हम देखिए यहाँ केवल अगर पूछा जाए केवल इंग्लिश में कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल है, अनुत्तीर्ण है कितना प्रतिशत, तो इसमें दोनों मिलाकर 10 है तो यहाँ तो हो जाएगा 30%, क्योंकि 30% क्यों होगा, 40 हम यहाँ है, अगर दोनों मिलाकर 10 हो रहा है तो यहाँ बचेगा कितना 30। उसके बाद देखिए हिंदी में पूछा जाए, हिंदी में कितना केवल कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल है या अनुत्तीर्ण है, तो इसमें करना क्या, यहाँ कितना 30 है, दोनों मिलाकर कितना 10, तो इतना यहाँ हो जाएगा 20%, 20%। अब देखिए अब यहाँ देखने क्या है, कितना स्टूडेंट फेल हुआ, अब देखिए इसमें फेल तो हुआ हमको 10% है, क्योंकि 10% जो हमको फेल आंसर निकल कर आया। अब देखिए इस रूल से आप देखिए, इस रूल में आपको फेल वाला अगर पूछा जाए, फेल वाला डायग्राम, तो फेल वाला इस डायग्राम थोड़ा आप बना सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको इसमें जो है 60% स्टूडेंट पास है, 60% स्टूडेंट पास है, इसमें क्या हुआ, पास इस फेल वाला है, केवल फेल वाला है कितना है 30%, उसके बाद हिंदी में फेल वाला है 20% और दोनों में 10%, तो इसका जो रूल इसमें फॉलो कर गया है। इसीलिए ध्यानपूर्वक आप पास वाला डायग्राम ये है क्या, पास वाला, पास ये है फेल, दोनों का डायग्राम बना सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ डायग्राम ये फेल वाला बन गया, ये पास वाला। आपको क्वेश्चन में अगर आपको पास दिया रहेगा, पास दिया रहेगा, अगर फेल वाला पूछा जाए तो आप पहले निकाल लीजिए, क्वेश्चन में पास वाला निकाल लीजिए, उसके बाद टोटल हमेशा होता है, अगर फेल वाला पूछा गया तो टोटल हमेशा 100%, उसके बाद जितना पास किया उस सब को आप घटा लीजिए, घटाने के बाद जितना आंसर आएगा फेल वाला आपको निकल कर चलाएगा। अगर इसी में अगर केवल अगर पूछ लिया जाए कितना फेल है, तो फेल वाला डायग्राम बनाकर उसके बाद केवल का आप निकाल। देखिए कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% संस्कृत में उत्तीर्ण हुए, उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें फिर डायग्राम बनाइए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया 60% छात्र हिंदी में, 60% छात्र हिंदी में, उसके बाद पास किया 60%, पास वाला डायग्राम है पास का। अब इसमें 60% हिंदी में, उसके बाद 45% संस्कृत में उत्तीर्ण हुआ, 45% संस्कृत में कितना हुआ 45%, और उसके बाद कहा गया उनमें से 25% कम से कम
एक विषय में उत्तीर्ण हुए। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण कितना हुआ, कम से कम कितना, 25%। तो 25% ले लिए। उसके बाद करना क्या है, अब देखिए 60% हिंदी में, 60% हिंदी में, तो संस्कृत में 45%। अब इसमें करना क्या है, और दोनों में कम से कम में 25%। अब इसमें 60%, तो दोनों में तो हमको निकालना है केवल हिंदी में कितना पास हुआ हिंदी में। तो हिंदी में केवल यहाँ 60 है और दोनों मिला 25 है, तो यहाँ 35 हो जाएगा, 35%। अब 35% दोनों का जोड़िएगा तो 60 हो गया। तो केवल अगर हिंदी में कितना पास हुआ तो 35%, 35%। अब देखिए संस्कृत में टोटल कितना है, 45%। तो केवल हमको संस्कृत में निकालना है, तो केवल संस्कृत में हो जाएगा आपको कितना, 20%, 20%, और दोनों मिलाकर 25 और 45 हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या, तो इसमें पूछा गया असफल, पास दिया है, हमको फेल वाला के पूछा गया। तो कैसे करेंगे, हमेशा 100%, तो 100%। उसके बाद कितना पास है, 35, 20 और 25, दोनों है 25। तो 35 और 25 कितना हो गया, 60, 60, 20, 80। तो पास हमको क्या, कितना, 80% पास किया। तो 80%, 100 में 80% अगर पास किया तो फेल कितना किया, और 100 में से 80 हटाइए, 20%, 20% स्टूडेंट फेल किया। तो असफल का पूछा गया, पास दिया रहे। फेल वाला अगर पूछा जाए तो हमेशा उसका केवल निकालिए, और उसके बाद 100% में से जितना टोटल निकालें उसको घटाइए, फेल वाला निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए अगर फेल वाला डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं उसको देखिए। अगर फेल वाला डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या करना है, उसमें देखिए हिंदी कितना है, हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी में 60% छात्र हिंदी में पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, 40%, 40%। उस संस्कृत में 45% संस्कृत में उत्तीर्ण हुआ, तो फेल कितना हुआ, फेल हो गया 55%, 55%। अब इसमें करना, दोनों कितना है, दोनों में कितना फेल हुआ, दोनों में हो गया फेल 20%, 20%, क्योंकि फेल वाला दोनों का ड्राम कितना को निकला, 20%। अब देखिए इसमें करना, अगर केवल पूछा जाए, केवल हिंदी में कितना फेल किया, तो 40% पूरे है, दोनों मिलाकर 20, तो यहाँ कितना लेंगे, 20 लेंगे, 20%। तो 20 और दोनों मिला कितना, 40 हो गया। अब संस्कृत में 55 है, केवल अगर पूछा जाए संस्कृत में कितना फेल किया, तो यहाँ कितना, यहाँ दोनों मिलाकर 20 है, तो यहाँ आपको हो जाएगा 45, हो जाएगा 35% संस्कृत में फेल हुआ। फेल वाला पूछा जाए, फेल वाला बना सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन हमको पूछा गया कितना स्टूडेंट असफल हैं, कितने प्रतिशत छात्र असफल हैं। तो हमेशा 100% होता है, उसमें से पास कितना किया, 35, 20, 55 और 55 और दोनों 25, तो कितना हुआ, 80। अगर 80% अगर पास किया तो फेल कितना किया, 20%। तो हमको 20% निकल कर चलाएगा। अगर इसी में आपको फेल वाला पूछा जाए, कितने, केवल हिंदी में कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुआ, तो हिंदी में केवल पूछा था 20%, संस्कृत में 35%। इस टाइप से क्वेश्चन फेल वाला भी आप निकाल सकते हैं। कैसे फेल वाला डायग्राम बना है, उस टाइप से क्वेश्चन को देखिए। तो है फेल वाला डायग्राम है, ये फेल है, ये पास है। तो देखिए किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो क्या है, फेल दिया हुआ है और पास का पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, डायग्राम देखिए, डायग्राम में
डायग्राम में क्या, क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में देखिए 52% हिंदी में 52% फेल वाला है, ये फेल वाला डायग्राम है, फेल वाला। तो फेल वाला डायग्राम में देखिए 52% विद्यार्थी हिंदी में, 52% हिंदी में 52% है। उसके बाद कहा गया, उसके बाद अंग्रेजी में 42%, अंग्रेजी में 42% है। उसके बाद फेल किया 42%, उसके बाद 17% दोनों विषय में फेल किया, दोनों विषय में। तो दोनों विषय में कितना, दोनों 17%। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ अगर दोनों में 17% किया, हिंदी में 52% फेल किया, तो हमको पास वाला पूछा गया, क्योंकि हमको कितने पद दोनों विषय में पास हुए, कितने पद पास हुए दोनों विषय में। अब देखिए, तो केवल हमको अगर फेल वाला निकालना है, केवल फेल वाला हिंदी में, तो अगर 17% दोनों में है तो कितना हो जाएगा 52 में। उसके बाद हो जाएगा 52 में अगर 17 हो जाएगा, कितना यहाँ कितना % हो जाएगा यहाँ 30, 33, 33, 36। उसके बाद 36 और 17, 7 3 10 13, बाकी 1 5 53 हो जाएगा आपको 35%। 35% केवल हिंदी में फेल है, केवल कितना 35%। 35% दोनों में कितना 17%। अगर आप 35 और 17 को जोड़िएगा तो 30 20 50 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। हमको पूछा केवल कितना हिंदी में फेल है, तो दोनों में कितना 17, केवल इसमें हो जाएगा 35%, हिंदी में 35%। उसके बाद देखिए इंग्लिश में 42% फेल। तो केवल अगर इंग्लिश में पूछा जाए कितना फेल है, तो इसमें हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा कितना 20, 23 और 2 हो जाएगा 25, 25 और 17, 7 3 10 12, बाकी 1 3 1 4 42, तो हो जाएगा आपको 25%। 25% जो हो जाएगा वो इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में फेल है 25%। अब देखिए केवल 25% दोनों जोड़िएगा 17 और 25 को, तो 42% आपको निकल कर चलाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कितने पद विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं। तो हमेशा होता है 100%, 100%। तो 100% हमेशा है, उसमें से फेल कितना है हुआ देखिए उसको 25% केवल। उसके बाद इंग्लिश में, हिंदी में 35% और दोनों में 17%। अब दोनों तीनों को जोड़ लीजिए 25 35, 50 60, 60 और 17, 77% फेल किया। 77% फेल किया तो पास कितना किया, 100 में 77 घटाइए 23%, 23% पास हुआ, 23% पास। तो आपका पास का आंसर निकल कर चलाया है, आंसर पास का आपको निकल कर चला। कितना % पास किया, 23% पास किया। 100% में 77% फेल वाला घटा दिए, पास वाला हमको निकल कर चला। अगर पास वाला डायग्राम बनाते हैं उसमें देखिए क्या करना है। पास वाला डायग्राम में, पास वाला, इसमें क्वेश्चन में कहा गया 52% हिंदी में फेल हुआ। हिंदी में कितना फेल हुआ, 52% अगर फेल हुआ तो पास कितना किया, 48%, 48%। अब उसके बाद कहा गया, उसके बाद है इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर 42% अंग्रेजी में फेल हुआ तो पास कितना किया, उसके बाद 48% हो जाएगा। अगर 42% अगर 42% अंग्रेजी में फेल हुआ तो पास कितना होगा, हो जाएगा 50, 58%। 58% इंग्लिश में पास किया। दोनों में कितना है, दोनों में निकल कर आया, दोनों में कितना पास किया, 23%।
अब देखिए 23% निकल गया। अब इसमें करना क्या है, तो अगर हिंदी में 48% पास है तो केवल अगर हिंदी में, केवल हिंदी में कितना पास होगा, केवल हिंदी में, तो हिंदी में केवल होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, केवल हिंदी में पूछा गया तो इसमें कितना क्या करना है, इसमें 10 और 10 18 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 हो जाएगा। 25% केवल हिंदी में पास किया, केवल। अब देखिए 25 और दोनों जोड़िएगा 23 तो हो जाएगा 48%। तो केवल हिंदी में कितना पास किया, 25%। अब इंग्लिश में कितना, केवल इंग्लिश में कितना पास करेगा, इंग्लिश में अगर दोनों है 23, 58 कैसे आएगा वो देखिए। 58 आएगा तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद 20 20 28 28 29 30 31 32 33 34 35 उसके बाद 35%। तो 35% जो होगा, 35% आपको इंग्लिश में पास करेगा, केवल इंग्लिश में 35%। तो 35 और दोनों को जोड़िए 23 को, 30 20 50 58%, 58% हो गया। अब इसमें आप केवल निकाल लिए। केवल भी अगर पूछा जाए तो केवल आप अगर हिंदी में केवल कितना प्रतिशत पास किया, इंग्लिश में केवल कितना पास किया, वो भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। इसलिए ये पास वाला भी डायग्राम बता रहे हैं, इसलिए कि आपको कंफ्यूज क्वेश्चन में नहीं होगा। फेल पास दोनों आप निकाल सकते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर आपको 100% होता है, 100% हमेशा, उसमें 77% फेल किया, पास कितना किया, 23% पास किया है। आगे क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में और 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। यदि सभी छात्रों में से 7% दोनों विषय में असफल हो जाते हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, फेल वाला दिया हुआ है, पास वाला पूछा गया। अब देखिए इसमें फेल वाला डायग्राम पहले बनाइए। कितना है, 19% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितना, 19%। तो फेल वाला डायग्राम बनाइए, फेल वाला। अब इसमें कहा गया, इसमें देखिए कहा गया 19% छात्र गणित में, 19% गणित में, मैथ में कितना हुआ, 19%। उसके बाद 10% था अंग्रेजी में, 10% अंग्रेजी में असफल हुआ। उसके बाद दोनों में हुआ कितना, दोनों में 7% असफल हुआ। तो हमको पास वाला पूछा गया, पास वाला, असफल वाला दिया हुआ है, पास वाला पूछा गया। अब देखिए अगर 19% अगर स्टूडेंट मैथ में फेल है तो केवल मैथ में कितना फेल है, केवल मैथ में। अब देखिए केवल अगर निकालना है तो 7% जो है, 7% दोनों है, 7% दोनों। तो यहाँ कितना रखेंगे केवल में कि हमको 19 पूर जाए, 19%। तो 12% केवल मैथ में फेल है, 12%। तो 12 और 7 19 हो गया। इसलिए 12% कितना मैथ में असफल है। उसके बाद देखिए 10% अगर इंग्लिश में फेल है तो केवल इंग्लिश में कितना फेल है, तो 7% तो दोनों है, तो 3% हो जाएगा। तो 3% दोनों जोड़िएगा तो 10% हो गया। तो फेल 3% हम केवल इंग्लिश में है। अब देखिए करना क्या है, हमको पास वाला दोनों क्या पूछा गया, दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, दोनों विषय में। तो हमेशा होता है 100% में अगर फेल वाला है कितना है, 12, दोनों मिलाकर 7 और एक है 3। तो 12 3 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 20 2 22, 22% फेल है। तो पास कितना हो जाएगा, 75, 78% पास हो जाएगा। पास कितना हो जाएगा, 78%। तो हमको पूछा गया पास का, तो पास का हम निकाल लिया, 78% पास है। फेल वाला कैसे निकाले हैं वो देख लिए, पास वाला कैसे निकल का है, 78% पास है। हमेशा 100% फेल वाला घटा दीजिए, आपको पास वाला निकल कर
चलाएगा। अगर इसमें पास वाला दिया रहेगा, फेल वाला आपको निकालना है, तो हमेशा 100% पास वाला घटाइए, फेल वाला आपको निकल कर चलाएगा। देखिए, छात्र के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों भाषा में से कोई नहीं बोल सकता है, तो समूह में कितना प्रतिशत दोनों भाषा को बोल सकता है। अब देखिए इसमें डायग्राम कैसे बनाना है। तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया 70% अंग्रेजी बोल सकता है, 70% अंग्रेजी बोल सकता है, 70% बोलने वाला कितना है, 70% जो है अंग्रेजी बोल सकता है। उसके बाद कहा गया 65% हिंदी बोल सकता है, 65% हिंदी बोल सकता है। उसके बाद कहा गया यदि 27% दोनों छात्र दोनों भाषा में से कोई नहीं बोल सकता है। अगर 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है, हमेशा होता है 100% में से 27% कोई भाषा नहीं बोल सकता है, तो 73% दोनों भाषा बोल सकता है। 73% दोनों भाषा बोल सकता है, तो 73% दोनों भाषा बोल सकता है, 73%। क्योंकि हमको बोला गया क्वेश्चन में कि 27% छात्र दोनों भाषा में कोई नहीं बोल सकता, तो कितने परसेंट बोल सकता है दोनों भाषा। तो 100% में 27% घटाएगा, 73% दोनों भाषा बोल सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में, इसमें कहा गया क्वेश्चन में समूह में कितना प्रतिशत दोनों भाषा को बोल सकता है, कितना पर समूह में, टोटल जो समूह है कितना पर दोनों भाषा बोल सकता है। अब देखिए, तो इंग्लिश बोल रहा है 70%, 65% हिंदी बोल रहा है दोनों भाषा, 70 बोल रहा है दोनों भाषा, 65 भी बोल रहा है दोनों भाषा। तो अब देखिए, तो 70% प्लस 65% दोनों भाषा बोल रहा है। उसके बाद दोनों इसमें क्या है, दोनों कितना बोल रहा है, 73% दोनों बोल रहा है, 73% दोनों भाषा बोल रहा है, तो उसको घटाइए, 73% को घटाइए। अब देखिए 70 और 65, 135%, 135%, उसके बाद 73% घटेगा तो कितना बच्चा निकलेगा वो देखिए। 35 में 73% घटाइए, कितना निकलेगा, तो निकल कर आपको आएगा 62% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। कितना, 62% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में आपको कहा समूह में कितना प्रतिशत दोनों भाषा बोल सकता है, तो 62% दोनों भाषा बोल सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में ही कहा दिया है 70% हिंदी, इंग्लिश, 65% हिंदी, और दोनों कितना है 73%, क्योंकि 27% नहीं बोल रहा है, तो 73% कितना, 73% हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया तो समूह में कितना प्रतिशत दोनों भाषा बोल रहा है, दोनों भाषा बोल रहा है। तो इंग्लिश में 70%, हिंदी में 65, दोनों जोड़िए और जो दोनों कितना 73 घटा दीजिए, तो आपको आंसर निकल कर चलाएगा कि कितना दोनों भाषा समूह में बोल रहा है। तो 62% दोनों भाषा बोल रहा है। अगर आपको पूछ दिया जाए नहीं बोलने वाला, जैसे कि अगर देखिए 70% अंग्रेजी बोल रहा है, तो नहीं बोलने वाला कितना होगा। अब देखिए, अगर नहीं बोलने वाला निकालिएगा, नहीं बोलने वाला, इसका अगर डायग्राम बनाना है, उसको देखिए कैसे बनाना है। तो इसमें जो है इंग्लिश, उसके बाद है हिंदी। तो इंग्लिश में जो है 70% अंग्रेजी बोल सकता है, कितना नहीं बोल सकता है, 30% नहीं बोल सकता है। उसके बाद हिंदी 65% बोल सकता है, कितना नहीं बोल सकता है, 65 में बोल सकता है, तो 35% नहीं बोल सकता है। दोनों कितना है, दोनों नहीं बोल सकता है, कितना
कहा गया क्वेश्चन में 27% छात्र दोनों भाषा में से कोई नहीं बोल सकता है। 27%, दोनों में से कोई नहीं बोल सकता, 27%। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है, अगर पूछ लिया जाए इंग्लिश में कितने स्टूडेंट भाषा इंग्लिश नहीं बोल सकता है, इंग्लिश में कितना स्टूडेंट जो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, तो इसमें देखिए अगर 27% दोनों भाषा बोल रहा है तो 3% जो होगा वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, 3% इंग्लिश नहीं बोलेगा। उसके बाद अगर पूछा जाए हिंदी कौन नहीं बोल सकता है, कितना % हिंदी नहीं बोल सकता है, तो देखिए 35% है। अगर दोनों बोल रहा है 27% तो आपको कितना हो जाएगा, 8% जो होगा हिंदी नहीं बोल सकता है, 8% हिंदी नहीं बोल सकता, केवल 8% जो है हिंदी नहीं बोल सकता है। इसलिए अगर आपको पूछ लिया जाए नहीं बोलने वाला अगर पूछा जाए तो नहीं वाला का अगर आप भी निकाल सकते हैं, नहीं वाला अगर पूछा जाए तो नहीं वाला निकाल सकते हैं। कितना इंग्लिश कितना नहीं बोल सकता है, तो 3%, केवल 3% इंग्लिश नहीं बोल सकता है। हिंदी तो 8%, केवल 8% हिंदी नहीं बोल सकता है। इस प्रकार से नहीं बोलने वाला भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन में।